एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डीबीएमएस के 2000 बेस्ड क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि ये पार्ट सेकंड है इसका। इसके अलावा ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कंप्यूटर टीचर, DSSB, EMRTS, KVS स्कूल के लिए तथा सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे डीबीएमएस के कुछ MCQ टाइप्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, रोल बैक इज द डेटाबेस। इसमें से रोल बैक किस लैंग्वेज में प्रोसेस किया जाता है? ठीक है, रोल बैक किस लैंग्वेज में प्रोसेस किया जाता है? रोल बैक इज द डेटाबेस इच स्टेटमेंट DML में होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या DML में होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या DCL में होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, या ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज में होता है, CTL में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, DLL। ओके, रोल बैक जो प्रोसेस होती है वो डिफाइन की जाती है DLL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द कमांड टू इलिमिनेट टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। यदि हमें डेटाबेस के टेबल को रिमूव करना है तो किस प्रकार की कमांड को हम फायर करेंगे? तो रिमूव टेबल कस्टमर करेंगे, या ड्रॉप टेबल कस्टमर करेंगे, या डिलीट टेबल कस्टमर करेंगे, या अपडेट टेबल कस्टमर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ड्रॉप ऐसी कमांड है जो टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करती है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन अपडेट कैस्केड इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। अपडेट कैस्केड किस में यूज किया जाता है? वो नॉर्मलाइजेशन में किया जाता है, डेटा इंटीग्रिटी में किया जाता है, या मास मटेरियलाइज्ड व्यू में किया जाता है, या इनमें सभी किया जाता है? अपडेट कैस्केड किस में यूज किया जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, मटेरियलाइज्ड व्यू में हम अपडेट कैस्केड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, SQL डेटा डेफिनेशन कमांड में SQL डेटा डेफिनेशन किस चीज में यूज किया जाता है? वो DLL में यूज होता है, DML में यूज होता है, HTML में यूज होता है, XML में यूज होता है। तो SQL डेटा डेफिनेशन हम ऑप्शन ए, DLL में यूज करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड SQL फॉर द इंडेक्स। इसमें से वैलिड इंडेक्स SQL का कौन सा है? वो क्रिएट इंडेक्स आईडी है, चेंज इंडेक्स आईडी है, या एड इंडेक्स आईडी है, या रिमूव इंडेक्स आईडी है? तो आंसर इसका क्रिएट इंडेक्स आईडी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द SQL कीवर्ड यूज्ड विथ वाइल्ड कार्ड लाइक ओनली में यूज होता है। SQL कीवर्ड इस प्रकार का यूज होता है वाइल्ड कार्ड के लिए। तो लाइक ओनली होता है, या इन ओनली होता है, या नॉट इन ओनली होता है, या इन और नॉट इन में होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए, लाइक ओनली, वैलिड कार्ड में। क्वेश्चन नंबर 7, ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी है, डेटाबेस कनेक्टिविटी है, ओरल डेटाबेस कम्युनिटी होती है, या ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है? तो आंसर है ए, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 8, ER मॉडल में वीक एंटिटी सेट को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ER मॉडल में वीक एंटिटी सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? वो डबल आउटलाइन रेक्टेंगल होता है, ऑप्शन बी रेक्टेंगल होता है, ऑप्शन सी डायमंड होता है, ऑप्शन डी सिंगल लाइन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डबल आउटलाइन रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी की जो टेबल की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है? फॉरेन की होती है, सेकेंडरी की होती है, प्राइमरी की होती है, या सुपर की होती है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए, फॉरेन की। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पूछा है, DLL होता है, DCL होता है, DML होता है, या DDL होता है? तो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट जो होता है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, एट्रीब्यूट को कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, रो कहा जाता है, कॉलम या डोमेन? तो एट्रीब्यूट को फील्ड कहा जाता है। ठीक है, किसी पर्सन के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? उसका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, etc, या मोबाइल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा अबाउट डेटा क्या कहलाता है? मेटा डेटा कहलाता है, रो कहलाता है, कॉलम कहलाता है, या डोमेन कहलाता है? तो डेटा अबाउट डेटा आपका मेटा डेटा कहलाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, हायरार्चिकल मॉडल में रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाता है, ट्री की तरह, ग्राफ की तरह, लिस्ट की तरह, या लिंक की तरह? तो हायरार्चिकल मॉडल जो होता है वो ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, डोमेन समूह होता है वैल्यू का, रिकॉर्ड का, एट्रीब्यूट का, या फाइल्स का? तो डोमेन ग्रुप होता है वो, ऑप्शन ए, वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 15, ये डेटाबेस में सबसे उच्चतर स्तर का एब्स्ट्रैक्शन है, वो व्यू लेवल का, फिजिकल लेवल का, इंटरनल लेवल का, या लॉजिकल लेवल का? तो डेटाबेस में हाई स्तर मतलब हाई लेवल, हाई स्टेट एक एब्स्ट्रैक्शन है, ऑप्शन ए, व्यू लेवल। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, ER मॉडल है, इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल,
नेटवर्क मॉडल, डायग्राम मॉडल या लॉजिकल लेवल मॉडल? तो आंसर इसका ए, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे ER मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से यूनरी ऑपरेशन नहीं है? यूनियन, रीनेम, प्रोजेक्ट और सेलेक्ट। तो यूनरी ऑपरेशन नहीं है, तो आंसर इसका ए, यूनियन। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रांट तथा रिवोक स्टेटमेंट है? DCL, DML, DDL या DLL? तो ग्रांट और रिवोक स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं ऑप्शन ए में, DCL में। क्वेश्चन नंबर 20, DBMS में एब्स्ट्रैक्शन के स्तर होते हैं? 1, 2, 3 और 4। आंसर इसका ए, DBMS में एब्स्ट्रैक्शन के स्तर होता है 1। क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्मलाइजेशन किसमें विकसित किया जाता है? सॉरी, DBMS में एब्स्ट्रैक्शन के स्तर होते हैं 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया? EF कोड ने, पीटर चेन ने, FE कोड ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका ऑप्शन ए, नॉर्मलाइजेशन को रिप्रेजेंट किया EF कोड ने। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सी की है जो 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, जिसका प्रयोग प्राइमरी की तरह किया जाता है? तो ये कंपोजिट की होती है, सेकेंडरी की होती है, फॉरेन की होती है, कैंडिडेट की होती है। तो 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन को उसे कंपोजिट की कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, EF कोड के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को कब प्रस्तावित किया था? 1970 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में? आंसर ए है 1970। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following provides the ability to query information from the database, insert, delete and update and modify? insert, update, delete किस लैंग्वेज में किया जाता है? वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में किया जाता है, या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में किया जाता है, या डेटा क्वेरी में किया जाता है, रिलेशनशिप स्कीमा में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेट करना मतलब अपडेट करना। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, A collection of interrelated record is called? इंटररिलेटेड रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है? डेटाबेस है, स्प्रेडशीट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या टेक्स्ट फाइल है? तो इंटररिलेटेड रिकॉर्ड का कलेक्शन कहलाता है वो हमारा डेटाबेस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 होना चाहिए। अनलाइक फिल्टर्ड क्यूरीज कैन बी सेव्ड इन ए डेटाबेस। ठीक है, अनलाइक फिल्टर्ड क्यूरी हम सेव कर सकते हैं एज अ क्यूरी के फॉर्म में डेटाबेस में। वो ऑब्जेक्ट होता है, डेटाबेस होता है, फिल्टर्ड होता है या एनी ऑफ द एबव होता है? तो आंसर इसका ऑब्जेक्ट। अनलाइक फिल्टर्ड क्यूरी सेव्ड इन ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सटर्नल डेटाबेस इसमें से क्या होता है? तो डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग डेटाबेस DBMS पैकेज, डेटाबेस क्रिएटेड इन MS वर्ड या डेटाबेस क्रिएटेड इन एक्सेल या ऑल ऑफ दीज? तो एक्सटर्नल डेटाबेस होता है ऑप्शन ए, डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग DBMS पैकेज। क्वेश्चन नंबर 27, रिलेटेड फील्ड इन ए डेटाबेस आर ग्रुप्ड फॉर्म? डेटा फाइल्स होता है, डेटा रिकॉर्ड होता है, मेनू होता है, बैंक होता है। रिलेटेड फील्ड इन ए डेटाबेस आर ग्रुप्ड इन अ फॉर्म। तो ऑप्शन ए, डेटा फाइल। रिलेटेड फील्ड का रिकॉर्ड या ग्रुप्ड कहलाता है वो डेटाबेस फाइल। क्वेश्चन नंबर 28, लॉजिकल स्कीमा कहलाता है? लॉजिकल स्कीमा डिस्क्राइब डेटा इन अ टर्म ऑफ रिलेशनल टेबल्स एंड कॉलम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस एंड XML टैग। एंड ऑप्शन सी है डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन अ डिस्क। ऑप्शन डी है ANC। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ANC। ओके, लॉजिकल स्कीमा। अच्छा, लॉजिकल स्कीमा ऑप्शन ए और सी क्या है आपका? लॉजिकल स्कीमा और आपका डिस्क्राइब हाउ डेटा एक्चुअली डिस्क ऑन ए स्टोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। ओके, डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट यूजर्स, सेपरेट फाइल्स, डेटाबेस एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस इन्वायरमेंट एक कंपोनेंट एक्सेप्ट होता है जो सेपरेट फाइल का, ऑप्शन बी। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार की वीडियो अगर